एवरीवन, इट्स मी जीनत एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद जीनत। आज हम सब कवर करने वाले हैं लास्ट चैप्टर पैनोरमा फर्स्ट क्लास 9th की बुक इंग्लिश से 9th चैप्टर है। उसके बाद हम पोइट्री कवर करेंगे। तो नाम है चैप्टर का द गिफ्ट ऑफ द मेजाय, जिसको लिखा है ओ हेनरी के द्वारा। ओ हेनरी का फुल फॉर्म है ओलिवर हेनरी। ओके, तो डेट ऑफ बर्थ है 1862 एंड डेथ है 1910। is the pen name of William Sidney Porter। अब पहले के ज़माने में ना कुछ कुछ पोइट ऐसे होते थे जो कि अपने नाम से कहानी को नहीं लिखते थे। मीन्स अगर मुझे फेमस नहीं होना या फिर मुझे घर वालों से प्रॉब्लम है या कुछ, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखना तो चालू रखूँगी लेकिन मैं किसी और नाम से, मैं जीनत नाम से नहीं बनाऊँगी, मैं लिली नाम से बना लूँगी या फिर कोई और नाम से। तो उसी तरह से ओलिवर हेनरी जो है विलियम सिडनी के नाम से वो अपनी किताबें पब्लिश करते थे। He was a prolific writer. He wrote 300 short stories which are collected in volumes such as Cabbage and Kings, The 4 Million, Roads of Destiny, Waves and Strays, and The Voice of the City. अब समझ लीजिए कि ये कितने बड़े राइटर और कितने अच्छे राइटर हुए होंगे कि इनके 300 शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हुई हैं, उसने लिखी हैं। तो काफ़ी मज़ेदार रहती है इनकी कहानियाँ। आगे देखते हैं। ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज आर बेस्ट नोन फॉर विट, वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग। और अब बताया है कि ये किस किस तरीके का कहानी या फिर स्टोरीज लिखते थे। तो बताया गया है कि इनकी कहानी में बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस वाली चीज़ें रहती है। मीन्स हीरो या फिर हीरोइन बहुत ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं, दिमाग लगाने वाला मूवी, थ्रिल वाला चीज़ होता है और ट्विस्ट वाली एंडिंग होती है। जैसे कि हमें देखने में स्टार्टिंग से लग रहा था कि ये वाला विलेन होना चाहिए, लेकिन नहीं, पता चलता है कि वो तो बहुत अच्छा रहता है और जो एकदम भोला बन रहा था वही मेन विलेन निकल जाता है। मीन्स इस टाइप का। He was called an American answer to the famous French short story writer Guy de Maupassant. Both authors were famous for surprise ending, but O. Henry's short stories are much more playful and optimistic than Maupassant's. अब ये बता रहे हैं जैसे कि डांस में माधुरी दीक्षित का बहुत ज़्यादा नाम है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। तो आप कह सकते हैं कि ये कोई भी डांस करेगा ना तो कहेंगे हम उनके तरह कर रही हैं। या फिर जो किसी प्रोफेशन में अच्छे रहते हैं, हम सब जनरली अगर कोई और अच्छा करता है तो कहते हैं ये तो उनके तरह ही कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक, तो उसी तरह से डे मॉपसांत का वहाँ पे शॉर्ट स्टोरी राइटर में काफ़ी ज़्यादा नाम था। तो ओ हेनरी को भी सब लोग कहते थे कि ये उन्हीं की तरह लिखते हैं। लेकिन एक अंतर था, दोनों जो है मीन्स सरप्राइज एंडिंग वाली स्टोरीज लिखते थे, लेकिन एक अंतर है कि मोर प्लेफुल। ओ हेनरी की कहानियाँ ज़्यादा मज़ेदार रहती थी, आशावादी, मीन्स आगे कुछ तो होने वाला है, आशा वाली ये चीज़ें रहती थी इनमें। ओके, तो द प्रेजेंट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मेजाय depicts the profound love of Jim and Della for each other and shows that physical possession, however valuable they may be, are of little value before true and unselfish love. तो ये कहानी है द गिफ्ट ऑफ मेजाय। इसमें जिम और डेला की स्टोरी है। अभी हम एकदम ट्विस्ट लगा के रखते हैं, हम आगे कहानी देखते जाएंगे और हमें फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिम एंड डेला की स्टोरी है। द गिफ्ट ऑफ द मेजाय, $1.87, दैट वॉज ऑल एंड 60 cents ऑफ इट वॉज इन पेनीज। $1.80, वो पैसे गिन रही है। $1 जैसे कि ₹1 इतना पैसा होता है ना, वैसे ही $1.87 है, मीन्स $1.87 कह सकते हैं। दैट वॉज ऑल, इतना सही पैसा था, वो पैसा गिन रहा है। एंड 60 cents ऑफ इट वॉज इन पेनिस। पेन से सेव्ड 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheek burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. 3 times Della counted it. अब देखिए, पैसा, डेला जो है वो पैसे को बार बार गिन रही है, 3 बार गिन चुकी है और पैसा $1.87 ही है। एक होता है ना कि कभी कभी कि हम बार बार गिनते हैं ताकि हमें पता चले, लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, कहीं ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, फिर से गिन लेते हैं ज़रा सा, कहीं गलती हो गई होगी। ठीक, तो वो गिनते हैं। वो पैसे उन्होंने एकदम बार्गेनिंग कर करके जमा किए थे। बुलडोजिंग मीन्स होता है बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि हम सब्जी खरीदने गए हैं तो हम वहाँ पे 5 रुपये कम करवाते हैं, 10 रुपये कम करवाते हैं, या फिर हम कपड़े खरीदने गए हैं या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे कम करवा के जो है एकदम उन्होंने पैसे को जमा किए थे, इकट्ठा किए थे। $1.87 इतना जमा किए थे। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगले दिन जो है
क्रिसमस का त्योहार आने वाला था। देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू बट फ्लॉप डाउन ऑन द शैबी लिटिल काउच एंड हॉल। और उसके पास और करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय जर्जर सोफे पे बैठ जाने और जोर जोर से चिल्लाने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था करने को। ठीक, तो वो बैठ जाती है और रोने लगती है सोफा पे। सो डेला डिड इट, तो वो वही करती है। which instigates the moral reflection that life is made up of sobs, sniffles and smiles, with sniffles predominating। अब जो है ये बताता है, ये सोफा पे रोने लगती है तो ये सोचती है कि लाइफ जो है ना यही बताती है कि थोड़ा सिसकना, नाक पोंछना और मुस्कुराना और फिर सिसकना, यही सब जिंदगी है, यही सब जिंदगी है। ठीक, लेकिन जिसमें कि सिसकियाँ ज़्यादा है, मतलब परेशानियाँ ज़्यादा होती है और हमें खुशियाँ कम मिलती है, ये इनका कहना है। अब आगे देखते हैं। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage of the second, take a look at the home, a furnished flat at $8 per week. I did not exactly beggar description, but it certainly had that word on the lookout for the मेंडिकेंसी स्क्वाड। इस स्टेंजा में बताया गया है कि उनके घर का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि उनके घर का किराया जो है पर वीक जो है $8 उनके घर का किराया था। आई डिड नॉट एग्जैक्टली बेगर डिस्क्रिप्शन बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्ड ऑन द लुक आउट फॉर द मेडिकेंसी स्क्वाड। अब ये बता रहे हैं कि ये एक भिखारी का डिस्क्रिप्शन नहीं है कि उनका घर काफ़ी ज़्यादा एकदम जर्जर टाइप का हो रहा था। ये एक भिखारी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन वो भिखारी जैसा ही उनका घर का आवास था, स्थिति था। इन द वेस्टिब्यूल below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could cone a ring. Also appearing thereonto was a card bearing the name Mr. James Dillingham Young। अब कह रहे हैं कि उनके घर की जो एंट्रेंस है, जहाँ से हम एंटर करते हैं घर में, तो वहाँ पे एक लेटर बॉक्स था, लेकिन उस लेटर बॉक्स भी एकदम जर्जर हो रहा था। उसमें ना ही आप लेटर डाल सकते हैं ना ही निकाल सकते हैं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो रखा था। उसका बटन भी, इलेक्ट्रिक बटन भी ख़राब हो चुका था। और उनके घर में जो नेम प्लेट लगता है ना, नेम प्लेट में नेम प्लेट लगा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, जो कि स्टार्टिंग में हम जिम पढ़े थे ना, उन्हीं का ये पूरा नाम है। The Dillingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. Now, when the income was shrunk to $20, the letters of Dillingham looked blurred, as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. मीन्स यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका जो घर का नेम प्लेट था, जहाँ पे नाम लिखा जाता है, तो वहाँ पे क्या था, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। लेकिन वो तब तक ही ठीक था जब तक कि उसे $30 पर वीक मिल रहा था। ठीक, मिस्टर जेम्स को $30 पर वीक मिल रहा था, तो वो नेम प्लेट बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब से उनकी सैलरी $30 से घट के $20 हो गई थी ना, तो डिलिंगम का डी काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिख रहा था और लगभग दिख ही नहीं रहा था। उनका पूरा नाम ब्लर दिख रहा था, लेकिन अब तो दिख ही नहीं रहा था। बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम Young came home and reached his flat above, he was called James and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is very good। अब देखिए, इनका काम जैसा भी हो, लेकिन वो जब भी काम से वापस आते थे तो उनकी बीवी डेला जो है, डेला उनको हक करके उनका वेलकम करती थी। और ये जो पूरा नाम है मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, तो इनको शॉर्ट में जिम बुलाया जा रहा है। ठीक है, जिम हो गया लड़का और डेला हो गई उनकी बीवी। चलिए आगे देखते हैं। Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rug. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months with this result। जैसा कि डेला सोफा पे बैठ के रो रही थी, तो उसने अपना रोना पोछा, पाउडर रग से अपने आंसू पोछे और खिड़की के पास जाके देखने लगी। एक भूरी बिल्ली वहां से गुजर रही थी। कल का दिन था। देखो, इनके पास पैसे नहीं है और इनके घर की स्थिति जो बताई है कि बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, लेकिन पैसे कम मिलने की वजह से उनका
डिलिंघम नाम जो है हवा में बह रहा है, या फिर डी उसका बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, सब चीज़ जर्जर हो रखा था। तो इसने अपना रोना बंद किया और खिड़की के पास देखने लगी तो एक भूरी बिल्ली गुजर रही थी। कल क्रिसमस का दिन था और उसके पास सिर्फ $1.87 ही बचे थे। ओके, और उन्हें जिम के लिए प्रेजेंट खरीदना था, अपने पति के लिए, हस्बैंड के लिए जो है गिफ्ट्स खरीदना था। और ये पैसा जो है 1.87 जो है ये उन्होंने पाई पाई जोड़कर इकट्ठे किए थे। $20 a week does not go far. Expenses had been greater than she had calculated. अब कह रहा है क्या, दे ऑलवेज आर। अब कह रहे हैं क्या कि $20 ही तो मिलते हैं, हम बहुत मेहनत करके उस पैसे को बचाए थे, लेकिन पता नहीं बचाते हैं फिर भी खर्च किन्हीं न किन्हीं कामों में वो खर्च हो ही जाता है, जैसे कि आप सबको भी पता होगा पैसे बचते ही नहीं हैं। ओनली $1.87 टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हिम, और उनके पास सिर्फ अब $1.87 ही बचे थे अपने पति जिम के लिए गिफ्ट खरीदने के वास्ते। Sometimes fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. अब वो सोच रही है कि मैं किस टाइप का गिफ्ट दूं जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए, फाइन हो, रेयर हो, जो कहीं भी, जो रेयर मीन्स क्या होता है, जो कहीं भी ना मिले, एकदम यूनिक टाइप का हो, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए, या फिर कोई ऐसा गिफ्ट हो जिसको कि देख के जिम को, मेरे हस्बैंड जिम को प्राउड फील हो, बहुत ही प्राउड फील हो। ठीक, तो वो सोच रही है कि मैं अपने पति को क्या गिफ्ट दूं। There was a pier glass between the windows of the room. Perhaps you have seen a pier glass is an $8 flat. A very thin and very agile person may be observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. अब जो है वो अपने आप को, पियर ग्लास का मतलब होता है खिड़कियों के बीच में जो स्पेस रहता है, जैसे कि 3 पल्ला वाला खिड़की रहता है ना, एक साइड इधर खुलता है, एक साइड इधर, और बीच में मिरर लगा दिया जाता है, और वो वाला पार्ट नहीं खुलता है। तो इनके घर में जो है मिरर सब नहीं था ज़्यादा, मतलब था ही नहीं, तो खिड़कियों का जो मिरर था ना उसी में अपना रिफ्लेक्शन देखता था, अपने परछाई को देखता था और उसी से बाल बाल बनाता था और रेडी वगैरह होती थी वो। जो कि डेला जो है पतली दुबली लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, और वो अपने परछाई को उस खिड़की में देखती थी, उस शीशे में। अपने फेरी एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ हिज लुक, डेला बीइंग स्लेंडर एंड मास्टर्ड द आर्ट, और उसे अच्छे से आता था उस खिड़की वाले मिरर में कैसे रेडी होना है। स्लेंडर मीन्स होता है थिन एंड अट्रैक्टिव, पतली थी लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। सडनली शी whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face and lost its color within 20 seconds. Rapidly, she pulled down her hair and let it fall to its full length. अब जो है वो क्या करती है, तेजी से अपनी खिड़की के पास जाती है और अपने आप को देखने लगती है खड़ी होके। उसकी आंखों में एक चमक सी थी, लेकिन अचानक से क्या होता है, उसके चेहरे की चमक जो है उड़ जाता है रैपिडली। तो वो क्या करती है, अपने बालों को एकदम खोलती है और पूरा लंबा था उनका बाल, और उसको पूरा खुलने देती है अपने बालों को। Now there were 2 possessions of the James Dillingham Young in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. The other was Della's hair. अब जो है उनको आइडिया आता है, डेला को आइडिया आता है। एक क्या था कि जिम का घड़ी, जो सोने की घड़ी थी, वो उनके दादा परदादा से मिली थी, तो वो था। और दूसरा आइडिया था डेला का जो अपना हेयर था। तो वो उनके पास देखो गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो जुगाड़ लगा रही कि मैं क्या खरीदूं, मैं कैसे पैसे जुटाऊं, कैसे पैसे इकट्ठे करूं कि मैं जिम के लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीद सकूं। तो उनके पास 2 आइडिया था, एक घड़ी बेचने का समथिंग, और एक बाल काट के शायद बेचने का, क्योंकि बाल का बहुत सारा बिजनेस होता है तो उसी में। तो अब देखिए आगे। Had the Queen of Shiva lived in the flat across the air-shaft, Della would have let her hair hang out the window someday to dry, just to deprecate her majestic jewels and gifts. अब ये कह रही है क्वीन ऑफ शिबा कौन है, क्वीन ऑफ शिबा है, उनको सिर्फ सुंदरता से डेलिकेट नहीं किया जाता है, उनको बताया जाता है उनकी बुद्धिमत्ता और उनका जो कार्य है वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, सिर्फ सुंदर नहीं है, वो बड़े बड़े काम भी करती है और काफ़ी ज़्यादा
कॉन्फिडेंट क्वीन है। तो वो कहती है कि क्वीन सीबा भी यहाँ पे रहेगी ना तो मेरे बालों के सामने कुछ नहीं। तो अपने मिरर में ऐसे बाल को ऐसे पीछे करके स्टाइल मार के इधर से उधर देखती है। कहती है कि क्वीन शिबा अगर उस खिड़की के उस पार रहती ना, मैं अपने लंबे बालों को खोलती और उनके गहने और इस सब का कोई प्राइस नहीं रह जाता मेरे बालों के सामने में। ऐसे स्टाइल मारती है। फिर कहती है, हैड किंग सोलोमन बीन द जैनिटर विथ ऑल हिज ट्रेजर पाइल अप in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy। ठीक है, तो अब कहते हैं किंग सोलोमन। अब ये एक राजा की बात करते हैं जिम को लेके कि ये राजा जो है, राजा के पास तो बहुत सारे खजाने और वो रहते हैं, लेकिन मेरा पति जिम जो है अपने घड़ी को दिखाएगा और उसको जेलस फील करवाएगा समथिंग, अपने बेड को ऐसे ऐसे, अपने दाढ़ी को ऐसे ऐसे खुजाएगा और जेलसी के साथ उसको देखेगा। अब देखिए, सो नाउ डेला's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knee and made itself almost a garment for her. And then she did it up again nervously and quickly. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the warm red carpet. डेला के जो ब्यूटीफुल बाल थे वो एकदम गिर रहे थे। शाइनिंग लाइक कैस्केट, कैस्केट मीन्स भारी भरकम चीजें गिरना, कैस्केट ऑफ ब्राउन वाटर्स, ऐसा लग रहा था कि भारी भरकम जो झरना जो है पानी गिर रहा है ऊपर से। मीन्स उसका बाल काफी लंबा था। बिलो हर नीज, घुटने तक था उनका बाल, जैसे कि लग रहा था कि कोई ड्रेस पहना हुआ हो। ठीक, गारमेंट लग रहा था, मीन्स ड्रेस की तरह ढक गया था नी तक। And then she did up it again nervously and quickly. Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the warm red carpet. फिर क्या करती है कि फिर उसको समझ में नहीं आता है, तो वो सोच रही है कि बाल कटवाऊं कि नहीं कटवाऊं गिफ्ट देने के लिए। तो वो क्या करती है, अपने बालों को फिर से बांध देती है और इधर उधर घूमने लगती है। On went her old brown jacket, on went her old brown hat, with a world of skirts and with the brilliant sparkles still in her eyes. She fluttered out of the door and down to the stairs to the street. हमेशा की तरह उसने जो है पुराने भूरे कलर के जैकेट पहने थे, ब्राउन हैट पहने थे और स्कर्ट को ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते दौड़ते, उसकी आंखों में चमक थी कि हाँ वाह मेरे पास आइडिया है। ठीक है, तो अपने स्कर्ट्स को ऐसे घुमाते घुमाते वो नीचे चली गई सीढ़ी पे दौड़ते हुए। Where she stopped the sign read M.M.E. Sofroni, hair goods of all kinds. One flight of Della ran and collected herself, panting, Madame, large, too white, chilly, hardly looked to Sofroni. Will you buy my hair? asked Della. अब जैसे ही वो रोड पे जाती है तो रुकती है, तो वहाँ साइन बोर्ड रहता है कि मैडम सॉफ्रोनी, हेयर गुड्स ऑफ, मतलब यहाँ पे हर तरह के बाल लिए जाते हैं। One flight of Della ran and collected herself, पेंटिंग मैडम लार्ज टू चले हर लाइक लुक लाइक सफरोनी। ठीक, तो वैसे ही हाँफते हुए जो है वो एक मंजिल ऊपर चढ़ती है जहाँ पे वो हाँफने लगती, तेजी से दौड़ के भागी थी और उसको यकीन नहीं होता है कि वो मैडम बहुत ज़्यादा गोरी थी, बड़ी सी आंटी लेडीज थी, बहुत ज़्यादा गोरी थी और सफरोनी जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, पूछती है कि क्या आप बाल खरीदती हैं? आई बाय हेयर सेड मैडम, टेक योर हैट ऑफ एंड लेट्स हैव साइट एट द लुक ऑफ इट। तो वो कहती कि हाँ मैं बाल ही खरीदती हूँ, अपनी टोपी उतारो, देखती हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ कि कैसे है तुम्हारे बाल की क्वालिटी समथिंग। डाउन रिपल्ड एंड ब्राउन कैस्केड $20 सेड मैडम लिफ्टिंग द मैस विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। तो वो कहती है कि अपने बाल दिखाओ, तो वो क्या करती है, अपने बाल को खोलती है तो एकदम झरने की तरह बहता हुआ उसका बाल पूरा खुलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा था। $20 सेड मैडम लिफ्टिंग द मैस विद अ प्रैक्टिकल हैंड। तो उनका तो काम ही है बालों को काट के उनको बेचना या फिर उनके विग्स वगैरह बनाना। तो वो लेडी क्या करती है, डेला का बाल को ऐसे उठाती है, पकड़ के उठाती है कि ऐसे करके कि हाँ इसके तो मैं $20 दूंगी बस। ठीक है, बाल का क्वालिटी देखती है और प्रैक्टिस्ड हाथ से, मतलब वही काम करती है ना वो, तो कहती है कि $20 दूंगी। तो डेला कहती है कि हाँ जल्दी दे दो मुझे। Oh, and the next 2 hours tripped by on rosy wings. Forget the hasty metaphor. She was ransacking the stores for Jim's present. और फिर क्या था, $20 आते ही उसके हाथ में लग रहा था मानो उसके पर आ गए हो, एकदम दौड़ रही है इधर से उधर कि किस दुकान में कौन सा गिफ्ट खरीदूं मैं अपने पति के लिए। ठीक, she found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the stores, and she had turned all of them inside out. It was a platinum fob chain, simple and chaste,
in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation. और आखिरकार उसको एक ऐसा गिफ्ट मिलता है जो कि किसी स्टोर पे नहीं था। उसको मिलता है एक प्लैटिनम फॉब चेन, जो कि सिंपल था लेकिन बहुत ज़्यादा क्लासी दिख रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, उतना महंगा नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर था, अट्रैक्टिव था, एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him. ठीक है, तो जैसे ही उसने वो चेन देखा ना, तो उस एकदम फौरन समझ गई कि ये तो एकदम जिम के लिए परफेक्ट है, इतना सुंदर है, ये एकदम गोल्ड की जो वॉच है ना, उसमें एकदम वो पहनेगा और चेन पहनेगा तो एकदम टिप टॉप लगेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया. क्वाइटनेस एंड वैल्यू, मतलब ज़्यादा एकदम बहुत कुछ नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर वाला वाइब दे रहा है, बहुत ही सुंदर है. द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड फॉर बोथ, और डिस्क्रिप्शन जो है वो घड़ी का चेन भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और ये भी चेन भी सुंदर था, तो ये डिस्क्रिप्शन बहुत दोनों के लिए था. $21 they took from her for it and she hurried home with the 87 cents. अब देखिए, बाल काटने के $20 मिले थे और उनके पास पहले से $1.87 था. ठीक है, तो $21 लग गए उसको चेन में, तो उसके पास बचा सिर्फ $0.87, जो उसको लेके वो घर वापस आ जाती है. With that chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain. अब देखिए, ये ना गौर फरमाती है कि उनका जो घड़ी था वो था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, लेकिन उसका जो स्ट्रैप था वो बहुत ज़्यादा एकदम रद्दी टाइप का हो गया था. ठीक, तो वही वो ऑब्जर्व करती है. ट्रेडिशन ऑफ गिविंग प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स इज वेरी कॉमन ऑन सम ओकेजन्स इन एवरी रिलीजन. फॉर द क्रिश्चियंस इट इज क्रिसमस, फॉर द हिंदूज इट इज दिवाली, फॉर द मुस्लिम्स इट इज ईद etc. तो कह रहे हैं कि हम सब में जो है रिलीजियन को लेके गिफ्ट को एक्सचेंज करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इंडिया में. जैसे कि हिंदू के लिए फेस्टिवल्स हो जाते हैं दिवाली, मुस्लिम्स के लिए ईद एंड क्रिश्चियन के लिए क्रिसमस डे बताया गया है कि हम सब खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, प्रेजेंट देते हैं. ठीक. When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task. Dear friends, a mammoth task. अब देखिए, जैसे ही डेला घर आती है, अब तो उसके बाल कट चुके थे, तो वो एकदम अब तो उसको बाल भी नहीं संभालना था, जल्दी जल्दी आती है कि उनके पति देखेंगे कि काम भी नहीं पूरा हुआ है, बाल भी कट गए हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी गैस जलाती है और अपने काम पे लग जाती है, काम को समेटने में. अब फेस्टिवल आने वाला है तो सब घर को सफाई भी करनी है, साफ सुथरा करना है, एकदम जल्दी जल्दी सारे काम को कंप्लीट करना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है जनरली. ठीक है. Within 40 minutes, her head was covered with tiny close-lying curls and made her look wonderfully like a truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. अब वो क्या करती है कि वो अपने हेयर को, अब छोटा छोटा बाल बचा है तो अपने हेयर को कर्ल करके ऐसे बांध लेती है कि पता ना चले कि कुछ है, लेकिन वो एकदम छोटे बच्चों की तरह, स्कूल बॉय की तरह लग रही थी. मीन्स कर्लर से हम सब हेयर को कर्ल करते हैं ना, कर्ली हेयर करते हैं ना, तो उसका छोटा छोटा बाल था तो उसको कर्ल करके वो एकदम अच्छे से बांध लेती है कि पता ना चले. और मिरर में, अपने खिड़की वाले जो मिरर थे उसी में रिफ्लेक्शन को एकदम केयरफुली देखते रहती है काफ़ी समय तक. If Jim does not kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he will say I look like a Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? अब ये कहता है कि कहीं मेरा जिम जो है कहीं मुझे मार ना डाले. अगर वो ज़्यादा देर तक मुझे देखेगा ना तो पक्का उसको पता चल जाएगा कि इसने बाल छोटे कराए. अब लेकिन वो अगर देखेगा ना तो वो बोलेगा कि कोनी आइलैंड कोरस गर्ल लग रही हो. मीन्स कोरस गर्ल जैसे कि डांस प्रोग्राम में, आइलैंड सब में जो डांस प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें इतना छोटा छोटा बाल रहता है लड़कियों का और कर्ल रहता है, तो उसी का एग्जाम्पल देखिए बताया गया है कि वो बोलेंगी कि उस तरह की लड़कियां लग रही है. लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ, 1.87 सेंट्स से मैं क्या ही गिफ्ट खरीद पाती, आखिर मैं करती तो क्या करती. ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछ रही है खुद से ही.
At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hands and sat on the corner of the table near the door, and he always entered. Then she heard his step on the stairway down on the first flight, and she turned white for just a minute. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered, "Please God, make him think I am still pretty." शाम के 7 बज चुके थे और कॉफ़ी वगैरह सब बन के रेडी हो चुका था। फ्राइंग पैन में खाना वगैरह सब बन गया था। क्रिसमस ईव था ना, एंड रेडी टू कुक द चॉप्स, और सब चीज़ खाना वगैरह तैयार हो गया था। जिम वॉज नेवर लेट। जिम कभी भी लेट नहीं होता था, और वो मतलब जिम का वेट कर रही थी। जिम जहाँ से एंटर करता है ना, जिस दरवाजे से या फिर जिस प्लेस से, तो वो वहाँ पे वेट कर रही थी उसका, और वो अपने हाथ में उस चेन को लिए हुई थी। और फिर अचानक से वो सुनती है कि उनके पैर, फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनती है। मीन्स आने का जो एहसास होता है, तो पैरों का जो धम वाला आवाज़ होता है ना, तो उनका आवाज़ सुनती है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि वो ऐसे करके कह रही है कि ऊपर वाले प्लीज़ उसको मेरा बाल पसंद आ जाए, वो प्लीज़ मुझे ये बोले कि तुम अभी भी स्टिल प्रिटी, मीन्स तुम छोटे बालों में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, काश ये बोल दे, काश ये बोल दे। ठीक, वो एकदम सोच रही है। द डोर ओपन एंड जिम stepped in and closed it. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22 and to be burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. अब जिम जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता है, अंदर आता है, फिर दरवाजे को सटा देता है, तो वो कैसा दिख रहा था? वो पतला दुबला सा था और काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था। और बेचारे का हालत बताया गया है कि काफ़ी, अब ऐसा क्यों ना हो, 22 साल की उम्र में ही उन्हें फैमिली की जिम्मेदारी को संभालना पड़ा। ही नीडेड, उनके पास ओवरकोट की ज़रूरत है, उन्हें ग्लव्स की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें उनके पास नहीं है, ऐसे बताया गया है। जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, द एज immovable as the settle of the scent of quill. His eyes were fixed upon Della. अब जैसे इनसाइड जिम आता है ना, तो उनकी आंखें डेला के ऊपर टिकी की टिकी रह जाती है। एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम दैट शी कुड नॉट रीड एंड आई टेरिफाइड हर। लेकिन डेला उसके एक्सप्रेशन को, उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाती है, और वो एकदम उसके एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करती है। इट वॉज नॉट एंगर, नॉर सरप्राइज, नॉर डिसअप्रूवल, नॉर हॉरर, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर। अब जो है उनके चेहरे पे गुस्सा भी नहीं था, डिसअप्रूवल भी नहीं था, डरावना भी नहीं था, और किसी टाइप का एक्सप्रेशन दिख ही नहीं रहा था। ही जैसे कि इसने सोचा था ना कि देखेगा तो हो सकता है कि इतने लंबे लंबे बाल काट दिए तो हो सकता है वो डांटेगा या फिर प्यार करेगा, या फिर पता नहीं, कोई एक्सप्रेशन उसके फेस में नहीं दिख रहा था। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सडली विद दैट पेक्यूलर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। वो जो है सिंपल सा उस डेला को देखते ही जा रहा था, देखते ही जा रहा था, एकदम अजीब भरी निगाहों से मीन्स देख रहा था। डेला सोचती है कि मैं ही कुछ करती हूँ, तो वो जल्दी से जाती है और जिम के पास चली जाती है, उसके पास चली जाती है। जिम डार्लिंग, सी क्राइड, डोंट लुक एट मी that way. I had my hair cut off and sold it because I could not have lived through Christmas without giving you a present. तो वो एकदम जिम के पास चली जाती है, रोने लगती है, कहती है क्या कि तुम मुझे इस तरह से मत देखो, मैंने अपना बाल कटवा लिया है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो मैं क्रिसमस में प्रेजेंट देने के लिए, और बिना प्रेजेंट दिए मैं नहीं रह सकती थी। इट विल ग्रो आउट अगेन, यू वॉन्ट माइंड विल यू, आई जस्ट हैड टू डू इट। ठीक है, तो वो कहती है क्या कि मेरे लंबे बाल थे ना, वो फिर से उग जाएंगे, तुम प्लीज़ इसका टेंशन मत लो। क्या तुम टेंशन ले रहे हो, मुझे ऐसा करना ही पड़ा। मतलब वो एक्सप्लेन कर रही है। माई हेयर ग्रोज ऑफ फुली फास्ट, से मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट्स बी हैप्पी। तो वो कहती है, डेला कहती है कि मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये फिर से बड़े हो जाएंगे, मैरी क्रिसमस जिम। तो वो उसको मतलब खुश करने की कोशिश करती है, और चलो खुश हो जाते हैं। You don't know what a beautiful, nice gift I've got for you. डेला कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा सा तोहफा लाई हूँ। You've cut off your hair, asked Jim laboriously, as if he had not arrived at that patent fact yet, even after the hardest mental labor. अब जो है, अब वो जिम कहता है कि तुमने अपने बाल कटवा लिए, मतलब वो क्वेश्चन भरी निगाह से पूछता है कि तुमने अपने बाल कटवा लिए।
कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, से डेला। डेला कहती है कि हाँ मैंने कटवा लिए और बेच भी दिए। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, एनी हाउ आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड आई। तो कहती है कि क्या मैं नहीं लग रही हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे में मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्या मैं नहीं लग रही हूँ, क्या मैं नहीं लग रही, ऐसे करके पूछ रही है पति से। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली। तो अब जो है जिम पूरे रूम में देखने लगता है इधर उधर की क्या है कहाँ है। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड व्हाट एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी। तुम ये कौन सा मजाक कर रही हो, मतलब इडियोसी का मतलब सेंस है इडियट से, ठीक। तो तुम कह रही हो कि तुमने अपने बाल कटवा लिए, ये कौन सा बेवकूफ़ी भरा पना है, ठीक। यू डिड नॉट लुक फॉर इट, से डेला, इट्स सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू। तो कह रही है कि तुम इधर उधर मत देखो रूम में, मैंने बाल कटवा लिए और उसको बेच भी दिए, रूम में कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। इट्स क्रिसमस ईव, बॉय बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू। तो उसकी बीवी कहती है डेला कि आज क्रिसमस का इवनिंग है, चलो दोनों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक। ये मैंने तुम्हारे लिए ही तो कटवाए हैं। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वेर नंबर्ड, शी वेंट विद अ सडन सीरियस स्वीटनेस, शेल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम। तो वो ना समझा रही है कि मैंने तुम्हारे लिए ही तो कटवाए हैं, टेंशन मत लो, चलो खुश रहते हैं, बाल बड़े हो जाएंगे। तो वो बात को पलटने के लिए कहती है कि मैंने जो ये वेजिटेबल सब काटे हैं, क्या मैं इसको चढ़ा दूँ। तो इस तरह से पूछती है। Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. He enfolded his Della for 10 seconds. Let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object of the other direction. अब जो है यहाँ पे फिर जो है काफ़ी देर तक जिम को देखने के बाद, उसको तो शॉकिंग वाला न्यूज़ था, लेकिन उसके बाद वो डेला को गले लगा लेता है एकदम ज़ोर से, 10 सेकेंड तक उसको गले लगाए रखता है। फिर वो कहता है, फिर जो है इसमें थोड़ा अलग बात बताया गया है कि हम साइड में अगर रह के देखें कि $8 अ वीक और मिलियन, $8 अ वीक और मिलियंस अ ईयर, व्हाट इज द डिफरेंस? अ मैथमेटिशियन और अ विट could give you the wrong answer. The Magi bought valuable gifts, but that was not among them. This dark assertion will be illuminated later on. तो बताया गया है कि एक वैल्यूएबल चीज़ की ज़्यादा कीमत है या फिर 1 लाख रुपए की ज़्यादा कीमत है। तो मेजाय किसको बोला गया है? जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे ना, तो 3 लोग आए थे प्रीस्ट में से ही, और उनको एक तोहफा दिए थे, ठीक। तो तभी से ये प्रथा चलती आ रही है कि जब भी कोई फेस्टिवल आए या फिर किन्हीं का जन्म हो, तो लोग प्रेजेंट लेके अपने फीलिंग्स को बताएंगे और लोग एक दूसरे को प्रेजेंट एक्सचेंज करेंगे खुशी से, ठीक। तो वही बात बताई गई है कि क्या वहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता है, वहाँ पे एफर्ट्स मैटर करता है कि आप कितना उनके बारे में सोच रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं, ठीक। जिम ड्रू अ पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल। जिम अपने पॉकेट से अपने ओवरकोट से एक पैकेट निकालता है और टेबल पे रख देता है। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड अबाउट मी, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ अ हेयर कट और अ शेव और अ शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस, but if you will unwrap this package you may see why you had me going a while at first. जिम कहता है पहले तुम ये गिफ्ट खोल के तो देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं देख रहा हूँ तब से, बिना सोचे समझे मैं तुम्हें इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि तुम बाल अगर कटवा लोगी मेरा प्यार बिल्कुल कम नहीं होगा। साबुन, शैम्पू और शेव या फिर हेयर कट की वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। अब ये तुम खोलोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, ठीक। तो इससे मेरा प्यार कम नहीं होता, मैं इसलिए देख रहा था तुम्हें इतने हैरत भरी निगाह से, जो तुम गिफ्ट खोलोगी तो खुद समझ में आ जाएगा। White fingers and nimble tore at the steering and paper. Then ecstatic scream of joy, and then alas, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating to immediate employment to all the comforting powers of the Lord of the Flag. अब जो है वो जैसे ही खोलती है एकदम तुरंत अपने हाथों से वो पेपर फाड़ती है, उस गिफ्ट को खोलती है, तो क्या देखती है, एकदम खुशी से चिल्ला उठी, फिर एकदम सैड वाला फेस बन गया। फिर उसे समझ में नहीं आने लगा कि वो क्या करे, मतलब सब एक्सप्रेशन आ रहा था, खुश भी बहुत थी लेकिन सैड भी थी, ठीक। तो उसमें से फेमिनिन चेंज तो एकदम चेंज हो गया फेस का एक्सप्रेशन। फॉर देयर ले द कॉम्स, द सेट्स ऑफ कॉम्स, डार्क एंड बैक, साइड एंड बैक। तो वो क्या देखती, उसमें कंघी का एक सेट था, दैट डेला हैड वर्शिप्ड फॉर लॉन्ग इन ए ब्रॉडवे विंडो, ब्यूटिफुल कॉम्स।
जो कि डेला ने कभी एक रास्ते में देखा था कि वो कॉम काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, महंगा था, जो कि वो नहीं खरीद पाई थी और उसे पसंद था। वो वही सुंदर वाला कॉम का सेट लेके आया था। प्योर टॉर्टोइस शेल, वो जो है पूरी तरह से शुद्ध टॉर्टोइस के शेल से बना था। टॉर्टोइस मीन्स कछुआ, ये सेल से उसके ऊपर परत से बना हुआ था। एक्सपेंसिव कॉम्स, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। शी न्यू, उसे पता था। एंड हर हर्ट हैड सिंपली क्रेव्ड एंड यर्न्ड ओवर देम, लेकिन उसका दिल जो एकदम क्रेव चाह रहा था उस कंघी को करना। लेकिन कंघी तो आ गया, लेकिन उसके बाल ही जा चुके थे। विदाउट द लीस्ट होप ऑफ पोजेशन एंड नाउ दे वेर हर्स, बट द ट्रेसेस दैट शुड हैव अडोर्न्ड द coveted adornments were gone। अब उसके पास कंघी तो इतना सुंदर आ गया था जिसकी उन्हें चाह थी, लेकिन उसके अब बाल भी जा चुके थे। But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and smile and say, "My hair grows so fast, Jim." तो but she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, "My hair grows so fast, Jim." तो क्या करती है वो, कंघी को अपने सीने से लगाती है और कहती है, उसको देखती है जिम को और कहती है कि मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं जिम, फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। ठीक। एंड देन डेला लिव्ड अप लाइक ए लिटिल साइन कैट एंड क्राइड ओ ओ। फिर डेला को याद आता है कि उसने तो उसका अपना गिफ्ट जिम के लिए वो तो दिया ही नहीं। Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. The dull, precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. डेला जो है खुशी से उसके पास जाती है और दिखाती है कि ये देखो मेरा गिफ्ट, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से उसे खरीदा था, तो उसको दिखाने के लिए एकदम चमकते हुए आंखों के साथ वो जाती है, ये देखो मेरा गिफ्ट, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से खरीदा है। इज़ नॉट इट डैंडी जिम? तो कहती है कि ये तो बहुत स्टाइलिश है ना जिम, है ना? आई हॉन्टेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट। मैंने पूरे शहर में ढूंढा और इसे ढूंढ निकाला, इतने सुंदर गिफ्ट को। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day now. गिव मी योर वॉच, आई वेंट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट। तो कहती है कि अब तुम इसे घड़ी में लगा के चलोगे ना, तो तुम 100 बार अपने तुम टाइम देखोगे, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल बन गया होगा। मीन्स घड़ी का जो वो पट्टा था ना, तो वो उसका बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इसने चेन खरीदा था उस घड़ी में लगाने के लिए। तो घड़ी दो जिम, मैं लगा के दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hand under the back of his head and smiled. जिम जो है सर पे हाथ रखता है और काउच पे, सोफा पे जो है बैठ जाता है और स्माइल करता है हाथ को पीछे करके। Dell said he, "Let's put our Christmas present away and keep him a while. They are too nice to use just a present. I sold the watch and get the money to buy your combs. And now suppose you put the chops on." ठीक, तो अब तो आप समझ ही रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी हो गया है। तो वो क्या कहता है, छोड़ो ना ये गिफ्ट विफ्ट साइड में रखो, चलो हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा दोनों का अच्छा है, ठीक है। तो मैंने जो है घड़ी को बेच दिया तुम्हारा गिफ्ट खरीदने के लिए, और वो अपने बाल को कटवा चुकी थी घड़ी में चेन लगवाने के लिए। ओ माय गॉड। चलो अब खाना चढ़ा दो जिम कहता है कि चलिए अब खाना चढ़ा दीजिए, ठीक है। द मेजा एज यू नो। अब आप सोच सकते हो कि उसने अपने बाल काट दिए जिम की घड़ी में चेन लगाने के लिए, और वो भी इसकी खुशी के लिए जो है अपना घड़ी बेच देता है। ओ माय गॉड। द मेजाई, एज यू नो, वेर वाइज मैन, वंडरफुली वाइज मैन, हु ब्रॉट गिफ्ट टू द बेब इन द मैंगर। दे इन्वाइटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, मेजाई मीन्स जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे तो मेजाई कुछ लोग आए थे और उन्हें गिफ्ट दिया गया था, तो उन्हीं को मेजाई बोला गया है। अब बेब से यहाँ पे जीसस का सेंस है, ठीक है। तो गिव आर्ट ऑफ गिविंग, दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट। तो वही जो मेजाई थे ना, तो उनके द्वारा ही ये स्टार्ट किया गया था क्रिसमस में एक दूसरे को प्रेजेंट देना, तोहफा देना प्यार से, कि आप उसमें कितना ज़्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं, कितना ज़्यादा प्यार से आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं और उन्हें देते हैं। Being wise, their gifts were no doubt wise one, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasure of their house.
ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि गिफ्ट देने से ये नहीं मतलब है कि आप ये दे दो। गिफ्ट आप किसी को भी दे सकते हैं जो अगर जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं तो वो हमें कुछ कुछ काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम उसकी बात को नहीं टालें, उन अच्छे कर्म करते जाएं, तो ये भी हम अपने पेरेंट्स को इससे गिफ्ट दे सकते हैं। या फिर हम अच्छी चीज़ों का पालन करें, वो भी गिफ्ट हो सकता है। या फिर हम अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने फैमिलीज़ को हम अपने एफर्ट्स लगा के उनको खुश करने के लिए अगर हम उनके बर्थडेज पे या फिर फेस्टिवल में गिफ्ट देते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये कहानी बेसिकली दो फुलिश यहाँ पे पागल बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वाला पागल, मतलब दोनों ने एक दूसरे के लिए एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया अपनी कीमती चीज़। घर में दो ही कीमती चीज़ थी, घड़ी और हेयर, तो दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर देता है खुश करने के लिए। बट इन अ लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज लेफ्ट इट बी सेड दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू वेर द वाइजेस्ट। अब ये बताया गया है कि जो गिफ्ट्स देते हैं एक दूसरे को वो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स सच एज दे आर द वाइजेस्ट। और जो गिफ्ट देते हैं और लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं। एवरीवेयर दे आर जस्ट वाइज एज दे आर द मेजाय। और जो गिफ्ट देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो मेजाय होते हैं। मीन्स एक दूसरे को गिफ्ट देना या फिर एक्सचेंज करना, एक दूसरे को खुशी मीन्स खुशी बांटना। हम सबको बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है ना, कितना ज़्यादा खुशी मिलता है कि कोई मेरे लिए प्यार से लाएगा, गिफ्ट लाएगा। हमें इंतज़ार रहता है कि हमें गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अभी देखो ईद आने वाली है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि मुझे ईदी मिलने वाला है, किन से कितना मिलेगा। मीन्स ये सब एक खुशियों का एक छोटा छोटा पल होता है। तो आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। डेला और जिम का यहाँ पे स्टोरी बताया गया है, ठीक। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था, अब हम पोएम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।